नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव जबरदस्त सियासी तनाव के बीच होगा। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे से निकला सियासी तीर जैसा बीजेपी चाहती थी बिल्कुल निशाने पर लगा। जिस पीडीए नैरेटिव ने बीजेपी को परेशान कर रखा था, उस नैरेटिव का तोड़ योगी आदित्यनाथ ने एक नारे से ढूंढ निकाला। असर यह कि हर पार्टी अब बीजेपी की बिछाई इसी सियासी पिच पर बैटिंग करने को मजबूर है। लेकिन इस सियासी बार पलटवार में नेता अब देखिए पिटने पिटाने की बातें करने से भी नहीं हिचक रहे। इस बीच शिवपाल यादव ने जो कहा वो अहम है। शिवपाल यादव का बयान आया, बटेंगे कटेंगे अगर बोलेंगे तो आगे पिटेंगे, जिसे बीजेपी ने तुरंत समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी से जोड़ दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या अब हिंदुत्व पीडीए पर हावी होता नजर आ रहा है, और क्या उपचुनाव के नतीजे इन सवालों का सटीक जवाब देंगे। आज देखिए, बटेंगे तो कटेंगे से आगे बोलेंगे तो पिटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। पीडीए परिवार के लोग बटना मत पीडीए वो तो बटेगा न कटेगा, और जो है ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस 9 की 9 सीटों पर जो सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है वो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच है। यही वजह है कि अब वार पलटवार का दौर दोनों दलों के बीच देखने को मिल रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, न बटेंगे न कटेंगे। 2027 में बांटने वाले हटेंगे, और 2027 का नारा निषाद है सहारा जैसे स्लोगन के साथ अब यूपी उपचुनाव की जंग 2027 के लिए सत्ता के दावेदारी की जंग में तब्दील होती जा रही। बीजेपी जहां अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आगे बढ़ रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पीडीए की धार को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। यूपी के इतिहास का ये शायद पहला उपचुनाव है जिसके नतीजे ये तय करेंगे कि 2027 में किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के बाद अखिलेश का हौसला हाई है, तो वहीं बीजेपी पीडीए की काट के तौर पर अपना हिंदुत्व वाला नारा बुलंद कर रही, और इसकी शुरुआत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। ये वो नारा है जिसके सहारे बीजेपी न सिर्फ यूपी का उपचुनाव बल्कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के उपचुनाव में विरोधियों को मात देने के लिए इस्तेमाल कर रही। लेकिन अब इसी बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर समाजवादी पार्टी मुखर हो उठी। ये तस्वीरें लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर की है, जहां के दीवारों पर अखिलेश को 27 का सत्ताधीश दिखाती पोस्टर के बगल में एक और पोस्टर लगा जिस पर लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव को लेकर यह होर्डिंग लगाई गई थी जिसमें उनको 27 का सत्ताधीश लिखा गया था। और अब आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। उसका जवाब सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिया भी था। लेकिन अब उसी बयान को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी मुख्यालय के ठीक बाहर की सड़क है और वहां पर ये एक पोस्टर लगाया गया है जिसपे लिखा गया है, न बटेंगे न कटेंगे और 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये एक पोस्टर फिलहाल समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसके ठीक बाहर सड़क पर लगाया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो पोस्टर के सबसे ऊपर आप देखिए कि तमाम जो धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं उनको सिंबॉलिकली इसमें उनकी तस्वीर बनाई गई है, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम सारे लोगों को इसमें दर्शाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी नेता शिवपाल यादव ने तो बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे पर करारा प्रहार किया। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। न तो देखो पीडीए वो तो बटेगा न कटेगा, और जो है ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। दरअसल अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारा डेंट दिया है और बीजेपी काफी समय से पीडीए की काट भी खोज रही थी।
लेकिन अब बीजेपी ने अपने हार्डकोर हिंदुत्व को ही पीडीए की काट के तौर पर पेश कर दिया है। बटेंगे तो कटेंगे के सहारे बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसके दम पर न सिर्फ यूपी में होने वाले उपचुनाव बल्कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की जा सके। शिवपाल सिंह यादव के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। साफ कहा कि समय आने दीजिए, कौन पिटेगा ये जनता तय करेगी। परिवार लिमिटेड कंपनी है, परिवार डेवलपमेंट कंपनी कहाँ जो है बटने वाली है। पूरे परिवार में ही पूरी सत्ता जो है केंद्रित है। जो बोल रहे हैं तो आने दीजिए, मैदान में आने दीजिए, कौन पिटता है उस समझ बताएगा। जो कहेंगे आने दीजिए, समय बता देगा, उनको समय बताएगा, उनको समय पहले भी बताया, आगे भी बताएगा। उधर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी कांग्रेस ने भी बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर करारा प्रहार किया। बीजेपी को धर्म के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने का आरोप मर दिया। साथ ही ये साफ कर दिया कि बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, यूपी की जनता बटने वाली नहीं। कोई बटने नहीं जा रहा। सब एक साथ मजबूती से संविधान बदलने वालों, संविधान की हत्या करने वाले भाजपा के लोगों के खिलाफ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबको धोखा का देने का काम किया, सबको ठगने का काम किया। प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा की नीतियों की वजह से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम किया जा रहा है। सब एक साथ खड़े हैं भाजपा का सफाया करने के लिए। दरअसल पीडीए के नारे के सहारे अखिलेश ने यूपी में अपने खोए जनाधार को वापस पाया है। ऐसे में बीजेपी ने भी अब बटेंगे तो कटेंगे के सहारे हिंदू एकता का बड़ा पैमाना तैयार किया है, जिसके दम पर वो 2027 में यूपी का किला फतह करना चाहती। एक जुमला जो योगी ने छेड़ दिया, लगता है कि साल 2027 तक भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च जुमला यही होगा, यानी हिंदुत्व की बृहत्तर एकता। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दिया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, फार्मूला चल निकला। अब इसकी काट मुझे लगता है कि भाजपा को भी महसूस हो रहा है कि यही लाइन है। उधर समाजवादी पार्टी को भी इस नारे से खासा नुकसान हो सकता है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी खुलकर इस नारे के खिलाफ बोलने लगे। अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेरने में लगे। उनकी लैब में ये तैयार होता है, उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है, और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। पीडीए परिवार के लोग बटना मत। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को जबरदस्त डेंट पीडीए ने पहुंचाया। यही वजह रही कि बीजेपी का राम मंदिर कार्ड असरदार साबित नहीं हुआ और अयोध्या मंडल की 5 सीटें बीजेपी हार गई। वहीं काशी में भी बीजेपी बेअसर साबित हुई। पूर्वांचल के 26 में से 17 सीटें बीजेपी हार गई। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि साल 2027 का विधानसभा चुनाव उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वोट बैंक लोकसभा चुनाव में बीएसपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है और बीजेपी उसी वोट बैंक को हासिल करना चाहती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव साल 2027 में होने हैं, लेकिन बीजेपी इसी उपचुनाव से हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे एक ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहती है जिससे पीडीए वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके। और यही वजह है कि यूपी में होने वाला यह उपचुनाव बीजेपी के उस फॉर्मूले का टेस्टिंग ग्राउंड माना जा रहा है। हालांकि महज कुछ दिनों पहले तक राजनीतिक जानकारों का यह मानना था कि बीजेपी पीडीए की काट ढूंढ रही है और ऐसे में अब योगी के एक नारे ने अखिलेश के साथ पूरे विपक्ष की चिंताएं बढ़ा के रख दी हैं और वो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, यानी हिंदू एकता के सहारे योगी पीडीए की धार को कुंद करना चाहते हैं। इस पर कुछ फैक्ट आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले लोकसभा के कुछ आंकड़ों को देखना जरूरी हो जाता है। 2 चुनाव में किसको कितना पीडीए वोट मिला 19 और 24 में, देखिए एक एक करके आपके सामने मैं कंपैरिजन रखती हूं। कुल मिलाकर के 19 में समाजवादी पार्टी को 20% उस वक्त वोट मिले थे,
हम पूरा डेटा अगर दिखा पाए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को कंपैरेटिवली कितना वोट मिला था, देखिए 20% समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को 40%। ये 2019 की बात मैं आपको बता रही हूं। 5 सालों बाद आइए देखिए क्या होता है। 5 सालों बाद 2024 में समाजवादी पार्टी पहुंचती है 33.59 और बीजेपी 41.37। यानी पीडीए नारे के बाद समाजवादी पार्टी के इस वोट शेयर में जहां लगभग 14% का उछाल आया, तो वहीं बीजेपी का वोट शेयर ऑलमोस्ट स्थिर रहा। मात्र 1% के ग्राफ यहां पर बढ़ता नजर आया और यही वो आंकड़े हैं जिसने बीजेपी की परेशानी को बढ़ाने का काम किया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पीडीए की तोड़ के तौर पर हिंदू एकता को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इस रणनीति का आधार आबादी के लिहाज से बेहतर समझा जा सकता है। ये मैं क्यों कह रही हूं, आपको यूपी की आबादी हम दिखाते हैं तब समझाते हैं। देखिए कुल मिलाकर के जो आबादी है लगभग 20 करोड़ की, 19.98 करोड़। हिंदू कितने इसमें देखिए 89.72%। कुल मिलाकर के मुस्लिम लगभग 20% के करीब और अन्य 1.2% मात्र, ये अन्य हो गए। यानी ये जो वोट बैंक के रूप में हिंदू आबादी है यूपी की सियासत में सबसे बड़ा प्रभाव रखती है और पिछड़े और दलित दोनों ही जातियों के ज्यादातर लोग हिंदू हैं। ऐसे में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे के सहारे इसी बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की। अब योगी आदित्यनाथ का मास्टर प्लान, अब इस चुनावी बिसात पर एक एक स्टेप वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा आया, इसके सहारे हिंदू वोट बैंक को एकजुट करना साफ तौर पर नजर आता है। दूसरी बड़ी बात, यूपी की करीब 80% जैसा हमने आपको दिखाया उस आबादी को अपने पक्ष में करना, एकजुट रखना। तीसरी बात, पीडीए का बड़ा वोट बैंक हिंदू समाज से जुड़ा है और ऐसे में हिंदू एकता के सहारे विरोधियों के खिलाफ हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ और इसी स्तर पर प्रसारित किया जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे के नारे को। और विपक्ष के रिएक्शंस ये बताते हैं कि इसका असर भी हो रहा है। और अगर असर हुआ तो क्या होगा? अगर असर हुआ तो पीडीए का बड़ा वोट बैंक बीजेपी से जुड़ सकता है। बस यही है लाख टके की बात। यानी कि योगी ने यूं ही ये नारा नहीं दिया, बल्कि इस नारे के सहारे योगी की 2027 में बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक इस मिशन पर काम कर रहे हैं। हालांकि योगी के इस मास्टर प्लान के बाद अब अखिलेश के पीडीए की अग्नि परीक्षा भी होना तय समझिए। लोकसभा नतीजों ने अखिलेश को देश के अग्रणी नेताओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही लोकसभा की जीत उन्हें उपचुनाव में एक बढ़त दे दी। ऐसे में अब अखिलेश को भी 2027 में जीत की एक उम्मीद नजर आने लगी। यही वजह है कि अब वो समझदारी के साथ एक एक कदम फूंक कर रख रहे हैं। चाहे गठबंधन को साथ लेकर चलना हो या फिर बीजेपी को हर मुद्दे पर घेरना, वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है, आरक्षण ये छीन रहे हैं। इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है। 2027 को साधने के लिए अखिलेश हर रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना चाहते हैं, साथ ही पीडीए वोट बैंक को मजबूत रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उपचुनाव में हर सीट का फीडबैक ले रहे हैं, सरकार की नीति पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। साथ ही संविधान और आरक्षण विरोधी नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ सेट कर जनता के बीच पीडीए हितैषी होने का संदेश दे रहे हैं। अखिलेश की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार ही नहीं रखा जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए। इसके लिए अखिलेश ने सिर्फ पीडीए वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश की है, बल्कि इसका विस्तार भी कर रहे हैं। यही वजह है कि ठाकुर समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश ने ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाकर खड़ा कर दिया। यानी पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिया। यानी अखिलेश अभी से 2027 को साधने के मिशन पर लग गए। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े,
दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। यूपी की सियासत में ये बात साफ है कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वर्ग पर अभी भी भाजपा की मजबूत पकड़ बनी हुई, लेकिन पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी हुई, जिसे योगी किसी भी कीमत पर 2027 से पहले दुरुस्त कर लेना चाहते। यही वजह है कि एक तरफ वो हार्डकोर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विरोधियों को घेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ये समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। उधर योगी के लिए चुनौतियां सिर्फ अखिलेश ही नहीं, बल्कि उनके सहयोगी भी योगी को टेंशन दे रहे हैं, और वो चुनौती बनकर सामने आए हैं संजय निषाद। यूपी की सड़कों पर आजकल संजय निषाद के पोस्टर ने योगी की टेंशन बढ़ा दी। पहले 2027 के खेवनहार के बाद अब संजय निषाद का नया पोस्टर यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, जिस पर लिखा है 2027 का नारा निषाद है सहारा। भले ही एको सीट न मिली हो, लेकिन निषाद पार्टी की तरफ से और उनके मुखिया की तरफ से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देती हुई तमाम सारी होर्डिंग्स राजधानी लखनऊ में देखी जा रही है। दरअसल ये पहले की होर्डिंग है जिसमें संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया गया था और ये कहा गया था कि 2027 में संजय निषाद ही खेवनहार होंगे, जिस भी दल के साथ वो रहेंगे। और अब एक नई होर्डिंग राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देखी जा रही है जिसमें 27 का नारा निषाद है सहारा ये लिखा गया है। और इस होर्डिंग को लगाने के पीछे का जो राजनीतिक मकसद है वो यही माना जा रहा है कि भले ही उपचुनाव में संजय निषाद को कोई सीट ना मिली हो, लेकिन वो 27 का नारा और निषाद है सहारा ये बताकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को सरकार बनानी है या मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है तो निषाद सहारा होगा। और इस बात का संदेश कई बार संजय निषाद भी अपने राजनीतिक बयानों के माध्यम से दे भी चुके हैं। यानी उपचुनाव में गठबंधन में सीटें न मिलने के बाद अब संजय निषाद की नजरें 2027 पर टिकी और अभी से वो सियासी माहौल बनाने में लग गए। ऐसे में सीएम योगी की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी जानते हैं कि यूपी का ये उपचुनाव उनके लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ा हुआ है और अखिलेश भी इस बात को भलीभांति समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कोई भी बयान यूं ही नहीं होता, बल्कि उनके हर बयान के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक गोल होता है। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे का ये नारा अखिलेश यादव को डेंट पहुंचा सकता है और यही वजह है कि अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ साथ इस दिशा में भी काम कर रहे हैं ताकि बीजेपी हिंदू एकता के नाम पर उनके वोट बैंक में सेंधमारी न कर पाए। अब देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा जरूरी या मजबूरी ये जान लीजिए, या फिर ये दोनों ही। तो दरअसल क्या नजर आता है एक एक करके आपको समझाते हैं। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो जातीय जनगणना की मांग इंडिया गठबंधन कर रहा है लगातार, ये आप जानते हैं, और इसकी जड़ में है पीडीए। दूसरी तरफ आरक्षण संविधान के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर है और इस वजह से बीजेपी से जो उसका एक बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ा दलित वोट बैंक, वो छिटका है। और इसका असर यह हुआ कि जम्मू कश्मीर हरियाणा में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बीजेपी की हार हुई और इस लिहाज से पीडीए के सामने हिंदुत्व को साधता ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा, महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव में इस नए नैरेटिव का क्या असर होगा, ये तय करेगा कि बीजेपी का ये ट्राइड एंड टेस्टेड हिंदुत्व कार्ड अब भी किस हद तक प्रभावी और कारगर है, या फिर पीडीए के सामने बीजेपी को और बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार होना होगा। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।